हेलो 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 देख उस पे लाइव हो गया कि नहीं। गाने चल रहे हैं। हम्म। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब मेरे दोस्तों? बढ़िया हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, जवान हो? आज इसकी प्रैक्टिस का लास्ट सेशन है, फिर कल हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट वाले चैप्टर की, और देन उसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू कर देंगे मेरे भाई। ठीक है। गुड इवनिंग आफ्ताब भाई, साजन कुमार जी गुड इवनिंग, अभिनय कुमार जी गुड इवनिंग, अंजलि सहगल, आदित्य, गोलक, साजल, मनीष, शहजाद, विक्की। चलिए आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए आपके सामने सवाल है, प्रयास करें, प्रयास करिए, फिर मैं कराता हूं। देखिए यार, कह रहा है किसी विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है, इसके एक भाग को वह 10% लाभ पर और बचे हुए भाग को 16% लाभ पर बेच देता है। चिंता ना करो, आज मैंने क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर दी। देखिए सवाल में कह रहा है, कहता है 2000 किलोग्राम चावल, इसके कुछ भाग को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, बाकी भाग को 16% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ताकि उसे ओवरऑल 14.2% प्रॉफिट हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, 16 में 14.2 गया तो यह आया 1.8, और इसमें से गया 4.2, तो यह आया 6×3 = 18, 6×7 = 42, यानी 3:7। यानी टोटल 3 और 7 10 यूनिट है 2000 किलो, तो 1 यूनिट 200 किलो, तो 3 यूनिट 600 किलो, और यही पूछ रहा है 10% लाभ पे कितनी चीज बेची, तो आंसर होगा जी 600 किलो। ये हमारा आंसर है ना? बहुत बढ़िया। आकर्षित सिका राज, बेटा आ रही होगी वीडियो, क्या बात कर रहे हो? करिए। करो भाई करो। कल इसमें डिस्काउंट के क्वेश्चन और लेंगे भाई मेरे, एंड देन उसके बाद हम फिर नए चैप्टर पे चल देंगे। जी रुद्र प्रताप सिंह जी थैंक यू। दिल्ली सैगल 600, सुमन कुमारी 600, फैजल वाजपेयी बी, अच्छा बी ऑप्शन होगा। देखिए यार, मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता है और 90 रुपए कम में बेचता है, तो मान लेते हैं जी 100 में चीज खरीदी, 20 का लाभ लेके 120 में बेच रहा है। अगर कह रहा है जी 60% कम कीमत पर खरीदा, यानी 100 की चीज 40 में खरीदी और 90 रुपए कम में बेची, तो उसे 50% का प्रॉफिट होता है। तो भैया 40 का 50% हुआ 20, 20 का लाभ होगा
तो कितने में बेचेगा? 60 में। यही बात बनी, फिर से समझिए मेरी। क्या कह रहा है? कहता है कि शुरुआत में 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था, लेकिन अगर वो इसे 60% कम कीमत पर खरीदे और 90 रुपए कम में बेचे तो इसे 50% लाभ होता है। तो 40 का 50%, 20 का लाभ होकर 60 में। तो 120 में बेच रहा था, अब 60 में बेच रहा है, तो कितने यूनिट कम में? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट 90 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 90/60, यानी 3×3 = 9, 3×2 = 3/2। तो पूछ रहा है ओरिजिनल सीपी बताइए। तो 100 यूनिट था, 100 × 3/2, 250 थी 150। तो ओरिजिनल सीपी आएगा मेरे बच्चे इसका कितना? 150 आए ना। तो इसका क्रय मूल्य आ गया जी 150। बताइए जी। आइए मेरे बच्चों। मेरा 4% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कहता है किसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का जो 4% वैल्यू है वो उसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के 5% के बराबर है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको तो रेशियो चाहिए था, तो एसपी सीपी बटे ले आएंगे। तो ये आएगा मेरे भाई 5/4। इस बात का अर्थ हुआ कि हमने चीज अगर 4 यूनिट में खरीदी है तो हम बेचेंगे कितने में? 5 में। अगर चीज खरीदी 4 यूनिट में है तो बेचेंगे 5 यूनिट में। और यही बेच बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बताओ, तो इसी बात से निकल गया 4:5। ही मेरा आंसर आ गया। अगली स्टेटमेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कहता है अगर पुनः विक्रय मूल्य का 20% निकालें हो तो उसके क्रय मूल्य से के 22% से 120 रुपए दिखे। अगर एक्चुअल सीपीएसपी पूछा होता तब तो हम आगे सोल्व करते। उसने मात्र मेरे बच्चों रेशियो पूछा था, हम तो रेशियो निकाल दें। 5:4 मत करिएगा, क्योंकि सीपी पहले और एसपी बाद में। इंग्लिश द रेशियो कोस्ट पहले है और सेलिंग बाद में। तो कोस्ट 4 है, सेलिंग 5 है, तो 4:5। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट। ए ट्रेडर परचेज ए गिफ्ट बॉक्स ऑफ ₹150। व्हाट शुड करो बच्चे। कहता है ट्रेडर परचेज ए गिफ्ट बॉक्स फॉर ₹150। व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ द गिफ्ट बॉक्स सो दैट आफ्टर अलाउिंग 10% डिस्काउंट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो मेरे बच्चों, आप जानते हैं कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या रहता है। आप कहेंगे जी सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और आप ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझने की बात है। और एमपी रहता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए जी, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट, तो सीपी आ गया 90। तो कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो मार्क प्राइस हो गया 110। तो रेशियो आया मेरे बच्चे 9:11। यानी चीज उसने 9 यूनिट में खरीदी होगी तो बेची, मार्क कर रखा हुआ उस पर 10 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है जी अगर उसने वो चीज 150 रुपए में खरीदी
तो उसका मार्क प्राइस बता दो क्या होगा। तो भाई 9 यूनिट 150 रुपए, तो 1 यूनिट 150/9, तो 11 यूनिट कितने, 11 को नाम है 150/9, 3 × 9 3×5 = 15, 50। सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे भाई? ये आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस 183.3। बिल्कुल सही बात। अंजलि सबसे जल्दी आंसर देती। करो भाई। देखिए यार, कहते हैं ए ने एक घड़ी, अरे ये तो आसान सा होगा। ए ने एक घड़ी 5% के अभिलाप पर बी को भेजी। ए के लिए कॉस्ट मान लीजिए ए है, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 21/20 पे बेच दी मेरे बच्चे, किसको, बी को। कहता जी बी ने इसे 4% के अभिलाप पर प्रॉफिट पे आगे भेज दी। 4% 1/25, तो 26/25 पे आगे सरका दिया इसने। बी ने भेज दिया सी को, और कहता है सी ने उसके लिए 91 रुपए दिए। सी ने इसके लिए जो पेमेंट की है वो 91 रुपए। तो 13×2 = 26, 13×7 = 91, 7×3 = 21, 2×2 = 20, आया ना। तो ए की जो वैल्यू आई वो आई 250/3, 250/3, यही बनी ना भाई। 13×3 = 7 = 91, 2×5 = 2×2 = 20, 7×3 = 21, ठीक है। अब कह रहा है कि ए ने उसकी कितनी कीमत अदा की थी। 250/3 कीमत अदा की थी, यानी 3×8 = 24, 3×3 = 9, 83 पॉइंट समथिंग अदा की थी, 83.3333। ठीक है भाई। तेरे का ये भी क्या कह रहे, किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। 15% का लॉस होने लग रहा है, तो मतलब 100 की चीज 85। भाई रेशियो निकालेंगे तो 5 20 100, 5 17 85, 20 × 17। 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कर लोगे भाई? यार ये तो मैंने निशान नहीं लगाए थे, ये वाले सवाल तो है। 28 का कह रहा है जी सीपी, 21 के एसपी के बराबर। तूने सीक्वेंसिंग मैच करी है इसका मतलब, फिर लैंग्वेज नहीं चेक करी। फिर क्या मतलब बना यार, सीक्वेंसिंग चेक नहीं कर रहे तो फिर उसका पहले भेजने का क्या फायदा हुआ फिर तो। ये सवाल थोड़ी दिए थे तो हो रखे। ये वाला करो भाई। ये सही है, ये बता, ये वाला कहाँ है फिर। देखिए मेरे बच्चों,
कहता है ये फ्रूट सेलर बाइज 240 एप्पल्स फॉर रुपीज 600। कहता है एक फल विक्रेता ने 240 सेब 600 रुपए में खरीदे। सम ऑफ दीज एप्पल्स आर रोटन एंड आर थ्रोन अवे। और इनमें से कुछ उसने खराब हो गए इसलिए फेंक दिए। ही सेल्स द रिमेनिंग एप्पल्स एट 3 रुपीज 50 पैसे ईच। कहता है जो बच गए उन्हें 3.5 रुपए के भाव से बेच दिया एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 198। और 198 रुपए का प्रॉफिट उसने कमा लिया। द परसेंटेज ऑफ ऑल थ्रो ये वो देखो जी, मेरे बच्चों उसने चीजें खरीदी कितने में, 600 रुपए में। अब 198 का उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो 8, 9, 6 और 1 7, यानी 798 रुपए में उसने कुल मिला के मेरे बच्चों सारी चीजें बेच दी। और कह रहा है कि उसने जो रिमेनिंग आइटम सेव थे उन्हें 3.5 रुपए के भाव से बेच दिया। तो भाई 798 को 3 रुपए 50 पैसे के भाव से बेच दिया है, तो यहां टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएंगे। तो हमारे पास 240 आर्टिकल थे, 240 आर्टिकल में से ये आर्टिकल बिक गए, तो बाकी जो बचे थे वो थे जो शुरुआत में खराब हो गए। हाँ है ना। तो उसने पूछा कितने परसेंट आर्टिकल खराब हो गए। करो एक बार जरा इसे सोल्व। ये बेटा हम्म, सॉरी इसकी वैल्यू आ रही 228। तो 240 थे, इसमें से 228 बेच दिए थे, तो बचे कितने, 12। यानी 12 आर्टिकल ऐसे थे जो शुरुआत में खराब होके फेंक दिए थे। तो 12 आर्टिकल 240 में, तो 100 पे कितने। आप कहेंगे 1/20 बना, 1/20 मतलब 5% आर्टिकल खराब होके फेंक दिए थे। हाँ है ना। करिए जी। ये हो रखा है। एक तो इन्हें 1500 रुपये में वो लागत में 25% अधिक उसे बेच दिया, तो उसने उसे 75 रुपये कर के रूप में देना। बताओ बच्चे ये वाले सवाल बताओ यार पीयूष।
एक वस्तु विश्वविद्यालय बीने से ये भी हो जाएगा। गाय और 8 बकरियां खरीदी, ये वाला करो जी। हो गया सेट। देखिए यार, कह रहा है एक व्यक्ति ने 47,200 रुपए में 3 गाय और 8 बकरियां खरीदी। कहता है 3 गाय और 8 बकरियां, जो कॉस्ट है वो 47,200 रुपए। इसके बदले यदि उसने 8 गाय खरीदी होती और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपए कीमत देनी होती। तो अधिक, सॉरी 53,000 रुपए अधिक देने पड़े। ही हैड टू पे रुपीज 53,000 मोर। कह रहा जी 53,000 रुपए और देने पड़ते। तो 47,000 में 53,000 जोड़ोगे तो भाई ये आ जाएगा 1,02,000। यानी अगर ऐसा होता तो इतना सब कुछ देना पड़ता। तो एक गाय का मूल्य ज्ञात करो। तो पूछ रहा है कि जी गाय की कीमत बताइए क्या होगी। ये आपका सवाल है मेरे पे। करो भाई। देखो यार, अगर आप इन्हें सोल्व करना चाहते हैं डिटेल में, तो डिटेल का तरीका ये है, आपने क्लास में पढ़ा भी है ये चीजें, कि अगर कोफिशिएंट घूमने लग रहे हैं, कोफिशिएंट घूम रहे हैं, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। अगर जोड़ोगे तो 8 3 11, 8 3 11, इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा 1,47,400। हाँ है ना, समझ रहे हैं। और यहां आएगा, सॉरी, एक बार जब जोड़ रहे होंगे तो 11C जमा 11G बराबर ही है। पूरे में से 11 कॉमन ले दोगे तो C प्लस जी की जो वैल्यू आएगी वो निकाल देते हैं। क्या आएगी, यहां से 11 से भाग दोगे तो 11 एकम 11 भैया। ठीक है जी, बचा कितना, 3 बचा। तो 11 3 33, बचा कितना जी 4, 11 चौक 44, तो 1340। और एक बार मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन्हें माइनस कर दूं, सबको माइनस कर देता, तो आप देखते ये कट के -5C, ये +5G, और ये वाली वैल्यू कट के आती है हमारी कितनी, 53,000 माइनस की। अब पूरे में से अगर मैं -5 कॉमन ले दूं तो आप देखेंगे यहां बचेगा +C, यहां बचेगा -G, और यहां से 5 कॉमन लोगे तो 5 एकम 5, 5 0, 5 6 30, 10,600। अब मेरे भाई सोल्व करके इसे 13,400 था, नहीं ये 1340 था, 11 से भाग दे रहे थे ना, 13,400 था भाई, सॉरी। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है सी की वैल्यू। तो करो क्या, कि इन दोनों को जोड़ेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2C बराबर इनका जोड़ आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी इनके जोड़ का आधा। 13 और 10 23, और एक 24, 24 का आधा आ जाएगा 12,000। ये मेरा आंसर आ गया, यानी गाय की कॉस्ट आ गई 12,000। ये तो है मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को डिटेल करने का तरीका। 13,400, ठीक है। बच्चन सिंह जी, आज भी दिमाग खराब आपका, रिकॉर्डेड क्लास है या नाम दिलाने चाहते हो कि नाम बोले तभी तुम्हें अच्छा लगता है? दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, कि हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लें। हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर लें। कैसे सोल्व करने, देखिए, ऑप्शन से उठा के चल लो। कैसे, मान लेते पहला ऑप्शन सही, मान लेते हैं भाई बच्चन पहला ऑप्शन सही है, फिर तेरा बच्चन निकालते हैं। तो 11 8 88 आ गया, 88,000 हटाएंगे तो ये बचेगा 12,200, आया ना, समझ गए ना। 12,200 किसका, 3 का, 2 2 4 और 1 5,
3 से भाग ही नहीं जा रहा है, पॉइंटों में उत्तर आ जाएगा, ये गलत है। अब लेते हैं 12,000। 12 7 24 12 8 96। अगर ये 96,000 है तो ये आ गया 4200। तो इसका मतलब बकरियों का 4200 आ गया। तो 14 3 42, तो 1400 आ गया। 14 8 112, यानी 1400 आ गया ना। 14 3 42, ठीक है। 1400 आ गया। 14 8 112, ये आ गया 11,200 रुपए तो इसका। और 12 3 36,000 इसका, तो 36 और 1 47 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी गाय की कीमत आ गई 12,000 रुपए। बिल्कुल सही। ठीक है, बढ़े भाई। इस शॉपकीपर परचेज ए टीवी फॉर रुपीज 2000 and radio for rupees 750. He sells the TV at a profit of 20% and the radio at a loss of 5%. Total over profit. देखो यार, कुछ नहीं कर रहा। 2000 में टीवी खरीदा है, 20% आपने उस पर क्या कमाया प्रॉफिट, तो 2000 का 20% 400 लाभ कमा दिया। 750 में आपने रेडियो खरीदा, उससे वो 5% लॉस पे बेच दिया, तो 5% निकालेंगे तो 5 5 25, और 5 7 35 और 2 37, 37 रुपये 50 पैसे लॉस हो गया। तो घटाओगे भाई मेरे, तो 362 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हो गया। ये आंसर है ना। ये बेसिक ही क्वेश्चन हो गया। चलिए जी। कहते हैं कि रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपये और क्रय मूल्य का 5% यातायात पर खर्च करता है। इन सबको जोड़कर 15% लाभ कमाता है। तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो भाई 600 में जो कॉस्टिंग आ रही है 5% वो जोड़ दो, यानी 30, यानी एक्चुअल कॉस्ट हो गया 630। 630 का 15% हमें प्रॉफिट निकालना है। देखिए यार क्या कह रहा है। कह रहा है भाई एक दुकानदार ने 3/4 आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 3 वस्तुओं को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, और जो रिमेनिंग आ गया उसको 0% प्रॉफिट पे बेचा है। तो कह रहा है जी बताइए ओवरऑल चारों पे कितना प्रॉफिट हो गया। तो 20 3 60, यहाँ 0, तो ओवरऑल प्रॉफिट 60% बना। तो 60% 4 पे, तो एक पे कितना आया 15, यानी बाकियों को 15% प्रॉफिट पे उसने, मतलब टोटल पे ओवरऑल 15% प्रॉफिट हुआ होगा। बस भाई विशल कुमार। पौन फिगर कहता है जी 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मान लेते हैं यार हर गेंद का सीपी 1 रुपए, कुछ तो मानना ही था। हर गेंद का जो सीपी है वो 1 रुपए। ठीक है जी, पहले आप खुद कोशिश करो, फिर मैं कराता। अच्छा सवाल, करो जी।
देखिए यार, 17 गेंदों को, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसे बाद में ट्रीट करना, पहले पॉइंट समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा था जी, 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के सीपी जितना प्रॉफिट ना लॉस होता है, सॉरी, तो 5 गेंदों के सीपी जितना लॉस होता है। तो एक गेंद का सीपी 1 यूनिट मान लोगे तो 5 गेंदों का सीपी 5 यूनिट लॉस हो रहा है। और कितनी गेंदें बेच रहे हो? 17 गेंदें। तो एक गेंद का सीपी 1 माने तो 17 गेंदों का सीपी कितना हो गया? 17 आया ना। तो 17 में चीज खरीदी, 5 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब बेची कितने में होंगी भाई? 12 यूनिट में। जबकि सवाल में कह रहा है कि उसने जो चीजें बेची है वो 720 रुपए में बेची, तो 12 यूनिट 720 रुपए, तो 1 यूनिट 60 रुपए, 1 यूनिट 60 रुपए। तो प्रति बॉल का लागत मूल्य बताओ, तो हर एक बॉल का हमने 1 यूनिट माना था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए आ गई। आंसर आए ना। सुजीत बेटा, तू भी अपना नाम कराने के लिए कह रहा रिकॉर्डेड, आराम खोर। आइए जी आगे। देखिए, ऐसे सवालों में हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि उसको जो प्रॉफिट या लॉस जिस चीज पे हुआ है, जैसे लागत मूल्य के बराबर हुआ है, तो लागत मूल्य को मान लो, यानी सीपी को मान लो, जो भी आपको मानना है, 1 यूनिट करिए। बड़े बच्चे अब सारे कहने लग गए रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। सुब्रत कोटल, योगेंद्र जाट भाई, करा हमारा भी नाम बोल दिया करो। प्रभु तेरा नाम क्यों नहीं बोलेंगे हम। बच्चन सिंह, डाउट कैसे क्लियर होंगे? मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ सर, प्लीज। बेटा प्रैक्टिस करो, डाउट है वो मुझे बताओ। एक बच्चा पूछ रहा है कि जी 21 दिन में पैसा डबल होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल पे या कंपाउंड पे? अगर कंपाउंड पे है तो भूल जा, कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि बहुत टिपिकल कैलकुलेशन होगी, लोगरिदम से निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट पे आसान है। रमनदीप जी मान जाओ, मुकेश, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी। कह रहे हैं आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। एक वस्तु को 12% पर लाभ पर बेचा गया, द कोस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस। यानी मान लेते हैं 100 यूनिट में खरीदी, 12 का लाभ 112 यूनिट में बेची। अगर उसकी कोस्ट 10% घटा दे तो सीपी 90 यूनिट आया, और सेलिंग प्राइस उसका 5 रुपये 75 पैसे ज्यादा कर दें, देन देयर वुड बी ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 30% का लाभ होगा, तो 90 का 30% हुआ भाई 27। 117 में चीज बिकती, 112 में बेच रहे थे, 117 में बेच रहे, 5 यूनिट ज्यादा, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 25, 1.15 रुपए। तो उसका सीपी हो गया 100 गुना 1.15, यानी 115। यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 115 रुपए। अब कह रहा है जी वो इसे 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। अगर वो इसे 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 115 का 20% निकाल लो। निकालोगे भैया तो यह आ जाएगा 23 रुपए। 115 में 23 जोड़ दोगे तो, और एक 3, तो 138 रुपए में वो उसको बेचेगा। करो भैया।
कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है। यानी कोई चीज पहले अगर 5% प्रॉफिट में, यानी 100 की चीज 105 में बेच रहे हैं और अगर हम उसे 12 रुपए कम में बेच दें तो कहता है 2.5% का लॉस होने लग जाएगा, यानी 97.5 में बिकने लग जाएगी। तो भाई आप देखेंगे कि 7.5 का कम में बेच रहे तो 7.5 यूनिट 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/7.5 आए ना। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी। तो क्रय मूल्य बताओ तो 100 यूनिट की कितनी, गुना 100 कर देंगे आंसर। 25 3 75, 25 चौक 100 तो 40 यहाँ आ जाएगा, 3 चौक 12, 160 रुपये आ जाएगी ये आंसर। कह रहा जी द सेल्स टैक्स बी रिड्यूस फ्रॉम 3.5% टू 3:1/3%। करो आप लोग करो। देखिए यार, कहता है इफ द सेल्स टैक्स बी रिड्यूस फ्रॉम 3.5% टू 3:1/3%। कहता है अगर सेल्स टैक्स 3.5% से इतना हो जाए, 3 दूनी 6 और 1 7/2% से घट के 3 3 और 1 10/3% हो जाए तो कितने परसेंट की कमी होगी। एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6 आया, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, तो हम कहेंगे जी 1/6% की कमी आ गई सेल्स टैक्स। तो कहता है कि इफ द सेल्स टैक्स बी रिड्यूस फ्रॉम दिस परसेंट टू दिस परसेंट, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू ए पर्सन हु परचेज एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज ₹8400। तो कहता है 8400 रुपए के किसी आर्टिकल पे क्या इंपैक्ट आ जाएगा। तो 8400 का 1/6%, परसेंट का मतलब मेरे बच्चों 100, तो 14 6 84 है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 14 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे सी। बहुत बढ़िया। करो भैया इस क्वेश्चन को। देखिए यार, दिनेश बोट 2 रेडियोस फॉर ₹1920, ही सोल्ड वन एट ए प्रॉफिट ऑफ। कहता है एक रेडियो को, पहले वाले रेडियो को 20% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 120% पे बेच दिया, और दूसरे वाले को एट ए लॉस ऑफ 6:2/3%। 6 से 2/3% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी होती है भैया, 1/15।
तो यानी दूसरे की कॉस्ट अगर बी है तो उसके 1/15 लॉस यानी 14/15 पे बेचा है, ऐसी बात कर रहे हैं। तो यहां से रेशियो निकालेंगे, 5×3 = 15 भैया, 2×3 = 6, 2×7 = 14। आप देखेंगे ए और बी का जो रेशियो आ रहा है वो 7:9 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो। और टोटल दोनों का कॉस्ट है 1920 रुपए। तो 9×7 = 16, 16 यूनिट 1920 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 7 कितना 9 कितना, ये हमारा आंसर दे रहे हैं। ठीक है जी। आइए मेरे बच्चे, 10/15 लाभ पर दोनों पर लाभ की वजह से करो भाई, करिए मेरे बच्चे जल्दी से। कह रहा जी, टू आइटम ए एंड बी आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। दो वस्तुएं ए तथा बी को क्रम से 10% और 15% के लाभ पर बेची गई। दोनों लाभों की बराबर राशि प्राप्त हुई। कहता है जी दोनों पे जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो आपस में इक्वल है। तो दो आर्टिकल, एक ए है एक बी है। तो कहता है ए पे 10% प्रॉफिट हुआ और बी पे 15% प्रॉफिट हुआ। और कह रहा है जी दोनों प्रॉफिट आपस में मेरे बच्चों इक्वल है। तो आप समझ ही गए ये कहानी, 5×2 = 10, 5×3 = 15 के यहां से रेशियो निकल के आ गया ए बी का कितना भैया, 3:2। यानी ए की वैल्यू 3 तो बी की वैल्यू मेरे बच्चों 2। अब दोनों को पूछा क्या, दोनों पर लाभ बराबर राशि प्राप्त हुई। तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है, तो इनमें से क्या क्या हो सकता है ए और बी का। तो रेशियो 3:2 आना चाहिए, ये तो आ ही नहीं सकता, ये 3:2 आ रहा है, यहां 3×5 आ रहा है, ये 5 आ रहा था। केवल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। करिए भाई। फिर जमीन का 2/5 भाग, 250 यहां से इंग्लिश में पढ़ लीजिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल समझिए। कहता है गीता बाइज ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज दिस, सी गैस सेल्स 2/5 ऑफ इट। 2/5 भाग को बेच दिया, यानी 2 भाग को 6% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बचे 3 भाग को कितने पे बेचे कि ओवरऑल पांचों भाग पे उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। यानी लाभ कमाना है मेरे बच्चे 50%, कमा चुके हैं भैया 12%। तो आप बताइए कितना और कमाना होगा। तो आप कहेंगे सर 50 में से 12 गया, 38 लाभ और कमाना होगा। तो 38 का लाभ कितनों पे, 3 पे। तो हर एक पे कमाना होगा 38/3। 38/3। तो 3 से भाग देंगे, 3 × 1 = 3, 3×2 = 6 और 2/3, 12 से ही 2/3%। अरे ये क्या कर रहा था। गीता एक जमीन को 96 में कहते हुए जमीन का एक हिस्सा 6% की हानि पर बेचती। सॉरी सॉरी सॉरी, हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कह रहा जी 6% लॉस पे बेचा, 2/5 हिस्से कुछ इंग्लिश में पढ़ना। वह जमीन का 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा 6% की हानि पर बेचती है। तो बाकी जमीन को किस रेशियो रेट पे बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो। तो यानी 12 का यहाँ लॉस हो गया, हमें कमाना 50 का प्रॉफिट है, तो यहाँ कमाना होगा 62 का लाभ। तो 62 का लाभ 3 पे, तो 62 का लाभ 3 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी। करिए जी, ये मैं करा चुका हूं। करो भैया इसको।
देखिए मेरे बच्चों, कहता है मर्चेंट बॉट 200x आउट ऑफ हिज 38x फॉर ब्रोकन। कहता है एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे जिसमें से 38 अंडे टूटे निकले। वह बाकी के अंडे 4 रुपये 80 पैसे एक दर्जन की रेट से बेचता है जिससे 8% लाभ प्राप्त होता है। तो उसका कुल निवेश कितना था? देखिए जी, तो मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि 200 अंडे उसने खरीदे थे, उसमें से 38 तो खराब हो गए, बचे कितने भैया? 162 अंडे उसने 4 रुपये 80 पैसे के भाव से बेच दिए, इस रेट से बेच दिए, और इससे उसे कुल मिलाकर 8% का लाभ हो गया। तो ये हमारा आया ओवरऑल सेलिंग प्राइस, है ना। और हमें ये पता है कि ये जो भी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस था, उसका 8% प्रॉफिट कमा के आया, यानी कॉस्ट प्राइस का 108% वैल्यू इसके बराबर है ना। अब भैया सोल्व कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, पक्का कर लोगे ना। अब कैलकुलेशन मात्र और कुछ नहीं है, यहां से आप सीपी निकाल देंगे आसानी से। देखिए यार, एक्स ने मान लीजिए कोई चीज 100 में खरीदी, ठीक है, वाई को 5% प्रॉफिट पे बेच दी, वाई को मिली वो चीज 105 की। अब कह रहा है जी वाई ने इसे वापस एक्स को दे दिया 2% लॉस पे, तो 105 का 2% निकालोगे तो आएगा 2.01, 2.1। क्लियर है ना? 2.1 का 2% हुआ ना, 2×5=10, ठीक है, 2.1 के लॉस पे इसे दे दिया, तो यानी इसको वापसी से मिल गई 103 पॉइंट नहीं 102.9 पे, तो यानी 2.9 का प्रॉफिट हुआ 100 पे, तो यानी 2.9% का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। तो कह रहा है कि फिर पूरे लेन देन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो 2.9%, लेकिन वो एक्चुअल में पूछ रहा है तो 1.5 लाख का लगभग 2.9% है ना। तो हमें हुआ प्रॉफिट, तो पहली बात तो लॉस वाला हिस्सा हटा दो, लॉस वाला हिस्सा हटा दो। अब 2.9 किसके आसपास है? 3 के, तो 1.5 लाख का 3% कितना होता है? 4500, तो आपका आंसर 4500 के आसपास होगा। तो 4500 के आसपास तो ये है नहीं, तो ये मेरा आंसर है ना, वरना एग्जैक्ट निकालेंगे। पक्का भाई, आइए आगे। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33 से 1/3% अधिक कर पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन होगी बाबू 1/3, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा उससे एक ज्यादा उसका मार्क प्राइस होगा, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, उत्पादन लागत से 33 से 1/3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है, यानी सेलिंग प्राइस उसका हो गया भैया 4, माफ करना 4। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है तो करो क्या यार, इसे 300 मान लो, इसे 400 मान लो। यार उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है, यानी नई कॉस्ट आ गई 336, और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, तो 400 की बदले 10% बढ़ाएगा तो 440 हो गया नया सेलिंग प्राइस। तो कहता है उसके लाभ की प्रतिशतता बताइए अब क्या रही है कि, तो 336 में चीज खरीद के 440 में बेच रहा है, तो भैया 104 का लाभ कमा रहा है। तो मेरे बच्चों 104 का लाभ कमा रहा है 336 पे, तो 100 पे कितना? ये हमारा सवाल है।
अब हमें समझना है कि जी क्या हमारा उत्तर हो सकता है। देखो मेरे बच्चों, ये बात तो तय है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे भाई किसमें, पॉइंटों पे उत्तर आना है। आए ना, पॉइंटों में उत्तर आना है। क्यों? क्योंकि नीचे आएगा 3 का फैक्टर, और 3 ना इससे कटना ना इससे कटना। दूसरी बात ये, 104 का 3 गुना कितना होता? 312। अगर 312 होता तो मेरा आंसर 33 से 1/3% आता। अगर ये 312 से बड़ा हो गया, नीचे जितना बड़ा होगा उत्तर उतना छोटा होगा, यानी 33 से 1/3% से छोटा उत्तर होगा। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये तो हट गए, ये दोनों बचे। अब मेरे भाई वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे, तो इसकी संभावना ज्यादा है, तो हम उत्तर लिख लेंगे 30 सही 20/21। आपका ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर 3 का फैक्टर बटे में मौजूद है, और यहां पे भी बटे में 3 का फैक्टर मौजूद है, लेकिन यहां पे बटे का 3 का फैक्टर मौजूद नहीं। क्लियर है? इसलिए मैंने आंसर 30 सही 20/21 माना। आइए मेरे बच्चों, अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। यदि उस सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना? देखे यार, ये सीपी है मेरे बच्चों, ये एसपी है, और ये मार्क प्राइस है। कह रहा जी एक आदमी ने अपना माल सूची मूल्य से आधी कीमत पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% का लॉस हुआ। 20% का लॉस हुआ का मतलब यह है कि चीज 100 में खरीदी तो 80 में बिकी, और कह रहा है उसने उतने में बेची जितना उसका मार्क प्राइस था उसके आधे में बेची। तो 80 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस रहा होगा 160 रुपए। हाँ है ना, 160 रुपए उसका मार्क प्राइस रहा होगा। तो कह रहा है कि अगर वो अपने आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस पर ही बेचता तो प्रॉफिट कितना होता? तो 100 की चीज 160 में बिकती तो 60 का लाभ, तो 100 पे 60 का लाभ मतलब 60% प्रॉफिट पे वो अपनी चीजें बेचता। आए ना? करो भी है, सवाल अच्छा है। देखिए यार, कह रहा है भाई सेलिंग 12 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज फॉर ₹63 शॉपकीपर गेन्स 5%। कहता है 63 रुपए में 12 किलो चीज बेच के उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। व्हाट डज हिज गेन और लॉस परसेंट बाई सेलिंग 50 किलोग्राम ऑफ द सेम पोटैटोज एट ₹दिस। देखो यार, सवाल में क्या कह रहा है उस बात को समझते हैं। कहता है 12 किलो आलू 63 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। हाँ है ना? यहां से मैं आपको सीपी निकालना सिखा देता हूं, यहां से मैं आपको सीपी निकालना सिखा देता हूं। भाई ये कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस, समझ के देखना। मैं आपसे यहां ये कहूं कि यार प्राइस का रेशियो होता हो, तो सवाल में कह रहा है कि जी 5% का प्रॉफिट होता है, नहीं 100 में खरीद के 105 में बेच रहे हैं। तो हमको भैया जो प्रॉफिट हो रहा है 5% का आलू में बेचने पर, तो 12 किलोग्राम आलू बेच रहे हैं जी। हाँ है ना?
12 किलोग्राम आलू 63 रुपए में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है। क्लियर है जी। अगर मैं इसी को थोड़ा और सही में करा दूं, ऐसे इसको आसानी से भी किया जा सकता है। 12×5 = 60, 600 आर्टिकल बना लो और 600 आर्टिकल बना के आपका आर्टिकल मतलब आलू का सीन ही खत्म हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं वैसे भी इसका सीन ही खत्म हो जाना है। चलो, मैं तो इससे समझा रहा था लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, यहां 50 किलो है, यहां 12 किलो, मेरे बच्चों दोनों जगह आर्टिकल इक्वल कर लो। हाँ है ना। तो आर्टिकल इक्वल कैसे किया जाए उस पर चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल इक्वल करने के लिए हम करते क्या है भाई, 300 बना लेते हैं। 12×2 = 24, 12×5 = 60, तो इसे 25 से गुना कर देते हैं और इसे 6 से। तो 300 किलोग्राम यहां, 300 किलोग्राम यहां, बड़ा आसान हो जाएगा। 25 से इधर गुना कर दो। 25 से करोगे 25×3 = 75, 25×6 = 150, 7 157, 1575 है ना। और इसे 6 से गुना करोगे तो 0×6×5 = 30, 6×7 = 42 और 3×45, 6×4 = 24 और 4×28 और 6×2 = 12 और 2×14। अब जरा ध्यान देखो, एक बार इतनी बात समझो जो मैंने समझा। मतलब यहां से मेरे बच्चों ये हुआ कि आपने 1575 रुपए में कोई चीज बेची है तो आपको प्रॉफिट हो रखा है 5% का। तो कह रहा है कि 1485 में वही चीज बेच दें तो आपको क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये आपका सवाल है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है। एक बार इतनी भाषा को समझे। ये मैंने कैसे किया, मैंने ऐसे किया कि यार 12 किलो यहां थे, 50 किलो यहां थे, दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल मैंने सेम कर दिए। दोनों जगह मेरे बच्चों हमने नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर दिए। दोनों जगह मेरे बच्चों हमने नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर दिए। तो उससे क्या है कि ये पता चल गया कि भाई ये 300 किलोग्राम आलू हमने इतने में खरीदे और 300 किलोग्राम इतने में खरीदे तो 5% का लॉस हो रहा था, तो इतने में बेचे तो हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कहानी हमारे सवाल का हिस्सा है। क्लियर है। तो देखो यार, आपको ऐसे समझना है कि भाई 5% का लॉस होने लग रहा है इतने में बेच के, सॉरी 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वैल्यू 105 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, है ना। 100 की वैल्यू कितनी आ गई ये हमसे पूछने लग रहा है। तो अगर आप इसे काटने लगोगे, 15 से सीधा सीधा कट रहा है, 15×5 = 75, 15 कम 15, 15 को 100 से करेंगे 1500, यानी हमने एक्चुअल में चीज खरीदी है 1500 रुपए में, है ना। और हम बेच रहे हैं 1485 में, तो कितने का लॉस उठा रहे हैं, 15 का। और 1500 पे 15 का लॉस क्या कहलाएगा, 1% का लॉस, यानी हम इस आर्टिकल पे मेरे बच्चों 1% का लॉस उठाने लग रहे हैं। करिए जी, ये मैंने करा दिया। बताओ जी इसको। कहता है एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह गलत भार का प्रयोग करता है और 10% कम निकालता है। गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। मतलब ये हुआ मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियों को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। तो मान लेते हैं 100 ग्राम चीज उसके घर पे आती होगी और 100 रुपए की आती होगी भैया। वो कह रहा है भैया 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी वो चीज बेच रहा है 120 रुपए में। लेकिन वो बेईमान है, इसलिए 10% कम वजन तोलता है, तो वजन तोल रहा है मात्र 90 ग्राम। तो 90 ग्राम चीज 90 रुपए की, तो 90 वाली चीज 120 में बेच रहा है, यानी 30 का लाभ। तो 30 का लाभ 90 पे रेशियो बनाएंगे तो 100 पे कितना, 1/4, 1/4 यानी 25%। तो इस तरीके से उसको मेरे बच्चे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है।
कहता है गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर बिकती है। आने जाने में 150 रुपए खर्च हो जाता है, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपए का लाभ होता है। तो आप खुद समझिए, 150 का लाभ कमा ले रहा है, 150 आने जाने का खर्च कर रहा है और कह रहा है 300 रुपए, सॉरी क्या कह रहा था मेरे भाई, कम मूल्य पर मिलती है। तो देखो यार, 150 रुपए तो उसको अभी भी प्रॉफिट हो गया और 150 रुपए आने जाने में खर्च हो गया, यानी कुल मिला के अगर आने जाने में खर्च ना होता तो उसको प्रॉफिट 300 रुपए का होना था, है ना। और कहता है क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है, तो 15% की फ्रैक्शन होगी 5% 1/20, 15% 3/20। 3/20 का मतलब ये हो गया कि अगर उसके घर में वो चीज ए के यहाँ पे 20 की मिल रही थी तो बी के यहाँ 3 यूनिट कम की मिल रही, तो 3 यूनिट है 300, तो 1 यूनिट 100, तो 20 यूनिट 2000, यानी ए के पास वो आर्टिकल 2000 का मिलता है। तो पूछा क्या, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तेरी का यार, बेहद ही आसान सवाल हो गया। तो कह रहा है जी लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, फिर इतने की जरूरत थोड़ी हमको, देखो फिर भी चलो समझो। तो अब 2000 पे हमको एक्चुअल में तो 150 का ही प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि 150 तो आने जाने में खर्च हो गया। तो देखो यार, 2000 का कितना परसेंट वैल्यू 150 आएगी, ये हमको निकालना है। 0 5 15, 5 चौक 20, 1/40 होता है 2.5, तो 3/40 होगा 7.5, यानी 7.5% का प्रॉफिट होता है। हमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें ये सोचना था कि यार 150 का ही प्रॉफिट हो रहा है ना, और 150 ही आने जाने में खर्च हो रहा है, और कीमत है 15% कम, यानी 15% का आधा आने जाने में खर्च हो रहा है, आधा प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी 7.5 आने जाने में खर्च हो रहा है और 7.5% ही उसका प्रॉफिट हो जा रहा है, सीधा भी निकलता हो। करिए जिस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो भैया, कहता है शॉपकीपर हैज 13 बुक्स ऑफ सेम कॉस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए जी। भाई समझने की कोशिश करना। कहता है एक दुकानदार के पास 11 किताबें और 11 की 11 किताबों का कॉस्ट सेम है, ठीक है जी। मान लेते हैं जी हर किताब का कॉस्ट 1 रुपए, ठीक है, या 1 रुपए तो नहीं रखते हैं, x रुपए रख लेते हैं क्योंकि 1 रुपए घटाना है। तो 11 की 11 किताबों का कॉस्ट कितना हो गया जी, 11x रुपए। तो सारी किताबों का कॉस्ट हो गया 11x, यानी हर किताब का कॉस्ट हमने मान लिया x रुपए। अब कहता है जी नियम यह है कि ही सेल्स द फर्स्ट बुक एट ए सर्टेन प्राइस। कहता है जी पहली किताब उसने एक निश्चित मूल्य पर बेची, देन ही सेल्स द सेकंड बुक्स एट द प्राइस विच इज ₹1 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट। यानी पहली किताब जितने की भी बिकी होगी, अगर पहली किताब मान लो ए की बिकी है तो दूसरे वाली A-1 की बिकेगी, तीसरे वाली A-2 की बिकेगी, चौथे वाली A-3 की बिकेगी, फिर A-4 की बिकेगी, और इसी तरीके से चलती चली जाएगी।
लेकिन कह रहा है कि इसी प्रोसेस में जब वो छठवीं किताब बेचता है, इसी प्रोसेस में जब वो छठवीं किताब बेचता है तो ये देखता है कि छठी किताब उतने की ही बिकी जितना उसका एक्चुअल में कॉस्ट है। और कॉस्ट कितना है हर एक किताब का, हमने एक्स माना। इसका मतलब जो सिक्स्थ बुक है एक्चुअल में उसका कॉस्ट आ गया कितना, एक्स रुपए। छठी बुक का कॉस्ट आ गया एक्स रुपए, सिक्स्थ बुक का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपए आ गया, यानी सिक्स बुक बिकी भी एक्स में ही है। और हमें ये पता है भैया इससे पहले की किताबें निकालनी है तो एक्स माइनस एक एक करते घटते चली जाएगी, हाँ है ना। ये एक्स माइनस वन में होगी तो ये एक्स माइनस टू में होगी, ये एक्स माइनस थ्री में होगी, ये एक्स माइनस फोर में होगी, ये एक्स माइनस फाइव में होगी। क्योंकि 11 में 5 ही किताब पहले होंगी, 1 2 3 4 5, और इससे आगे 11 किताबें और लोगे तो एक्स प्लस वन होगी, उससे अगली वाली फिर एक्स प्लस टू होगी, एक्स प्लस थ्री होगी, एक्स प्लस फोर होगी, एक्स प्लस फाइव होगी, हाँ है ना। मेरी बात आप यहां तक समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? यही तो सवाल में कह रहा है कि अगली किताब पहले वाले से एक कम में बिकी है, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, अगर कम में बिकी है ये माइनस वाला, कहानी ये है भैया, कह रहा है कि अगली किताब पहले से 1 रुपए कम में बिकी है। मतलब अगर ये x प्लस 5, अगर ये x प्लस 5 की बिकी है तो ये x प्लस 4 की, ये x प्लस 3 की, ये x प्लस 2 की, ये x प्लस 1 की, ये x की, और अगली x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इस तरह से बिक रही है। अब कह रहा है जी बताइए ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कहानी समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि इन सबको अगर आप जोड़ोगे, इन सबको अगर जोड़ोगे तो ये प्लस 5 माइनस 5 से, प्लस 4 माइनस 4 से, प्लस 3 माइनस 3 से, प्लस 2 माइनस 2 से, प्लस 1 माइनस 1 से, सबको जोड़ोगे तो ओवरऑल आपका जो सेलिंग प्राइस निकलेगा वो भी मेरे बच्चों 11x ही आएगा। तो जितने में खरीदा अगर उतने में ही बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। दूसरी बात एक और, अगर आपने एवरेज ये पढ़ी होती, तो एवरेज पढ़ी होती तो आप ये बात जानते कि अगर 11 आर्टिकल हैं, अगर 11 आर्टिकल है और 11 कंजुकेटिव आर्टिकल है, मतलब सभी में इक्वल डिफरेंस है, यहां तो एक एक का डिफरेंस है, तो जो बीच वाली टर्म होती है वो एवरेज है। तो 11 में बीच वाली टर्म आती है 6, तो ये एवरेज है। अगर इसका कॉस्ट x है, अगर इसका कॉस्ट x है मेरे बच्चे, इसका कॉस्ट x है, हाँ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही यहां ज्यादा भी होनी है वैल्यू। जब एवरेज निकालोगे तो इनका जोड़ निकालोगे तो ये 11x ही आ जाएगी, अगर सबका डिफरेंस एक एक रखेंगे तो, है ना। यानी इस सवाल में जितने में हमने चीजें खरीदी थी उतने में ही हम चीजें बेच रहे, तो मतलब ना तो लाभ होगा ना हमें हानि होगी। चलिए मेरे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं।